The House will take up the Jira or say Mulayam Singh Yadav ji, you have given a privilege notice. We looked into. अध्यक्ष महोदय, He is doing something else. आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि कल जो आपने सहयोग किया उसकी वजह से मुश्किल से हमें सभा में पहुंचने का अवसर मिल गया। अब मैं संक्षिप्त में दो ही बातें कहना चाहते हैं कि एटा जनपद के डीएम अजीत कुमार टंडन और एटा के एसएसपी शीतला प्रसाद, इन दोनों के उत्पीड़न और दमनकारी हरकतों के संबंध में एक रैली आयोजित समाजवादी पार्टी की गई थी। जो जितने वो तो हम नहीं विस्तार में जाना चाहते हैं कि विधायकों के साथ क्या हुआ, जिला बदल किया गया, रासका की कार्रवाई की गई, मकान डिमोलिश किए गए, ये 6 महीना से लगातार चल रहा था। ये हम इसलिए आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि इसी के संबंध में विरोध में एक आयोजित रैली 17 अगस्त को आयोजित की गई थी। इसीलिए हमने सभी नेताओं से और आपसे निवेदन किया था कि अमरनाथ यात्रा के संबंध में या कश्मीर के मामले में 21 तारीख को ही बहस की जाए। हम जब गए और एटा पहुंचे तो निरीक्षण भवन में हमें जाना था टॉयलेट के लिए। वहाँ चारों तरफ से बैरिकेडें लगा दी गई और रोक लगा दी गई और राइफलधारी एक नहीं एक बटालियन खड़ी कर दी गई और इस तरह से कई 20-25 जिलों की पुलिस बुलाई गई, वो ऑन रिकॉर्ड है। और सभा को रोकने के लिए पूरे जनपद में लगभग 1000 बैरिकेडें रोक लगा दी गई। लेकिन हम पहुंच गए 11:15 बजे, पर्चा छपा हुआ, 11 बजे की सभा थी। और जब हमारे साथियों ने वो बैरिकेडों को हटा करके किसी तरह डांगले में हम टॉयलेट के लिए पहुंचे तो वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं, एक चपरासी मिला, भाग गया, कहा कि कलेक्टर साहब का साहब है आदेश एसएसपी का, यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा। किसी तरह से एक दरवाज़ा खुला रह गया तो हम लोग उसमें पहुँचे। 4 सांसद थे हमारे साथ, लोकसभा के मेंबर, जिसमें बलराम सिंह जी, रघुराज सिंह साक्य, अखिलेश और मैं, और अपोजिशन लीडर उत्तर प्रदेश विधानसभा और उनके साथ भी करीब 1 दर्जन विधायक और अन्य तमाम कार्यकर्ता और लोकल वहाँ के एक एमएलसी साहब, इतने लोग वहाँ पहुँचे। बाथरूम 3 दिन से गंदा, न तौलिया और नहीं साबुन। 3 किसी तरह प्रेस वाले भी प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद जिस रास्ते से हम आए थे गंदगी आ रही थी, बदबू आ रही थी। खैर किसी तरह से एक हमारे सुरक्षा बल के पास साबुन मिल गया, उसे किसी तरह से हमने अपने हाथ और मुंह धोया, फ्रेश हुए और चलने लगे। तब तक जिससे बैरिकेड जो हमने हटाया था उस पर पीएसी पुलिस की बसें लगा दी। आगे रास्ता था एक आगरा होकर के, आगरा रोड से होके, उस पर भी पुलिस और बैरिकेड। फिर पता चला कचहरी की तरफ से रास्ता एक जाता है कलेक्ट्रेट से होकर के, उस पर भी बैरिकेडिंग और पुलिस पीएसी की बसें। फिर तीसरा एक जीटी रोड को जाता है रास्ता, उस पर जब हमारे लोग पहुंचे देखिए जाके, तो जाकर के देखा वहाँ बैरिकेडिंग और तमाम पीएसी पुलिस और उसके बाद ट्रक पीएसी के लगा दिया। किसी भी तरह से हमको सभा में रोका जा रहा था और जो सभा में जा रहा था उन पर डंडा और लाठी और राइफल तान करके किसी के थप्पड़ मारा जा रहा था। 2 लाउडस्पीकर की हमारे साथ जो गाड़ियाँ चल रही थी उनको वहीं रोक दिया और उसके बाद हमें सभा में जाना था 11 बजे, 1 बज गया, 2 बज गया, तब पता चला कि किसी तरह से लोकसभा में ये सवाल उठा है। वहाँ के अधिकारियों ने भी कहा, नाम नहीं लेना चाहते, कि ये डीएम और एसएसपी का दिमाग खराब हो गया है, आकर सभा में रोक करके समस्याएं क्यों पैदा कर रहा है। एक पीएसी के जवान ने कह दी ऐसी हमें ड्यूटी नहीं देना है, तो उससे कहा गया कि यहाँ से कपड़े उतारो, वर्दी उतारो। उसने कहा वर्दी उतारना तो दूर रहा, हम फाड़ के फेंक देंगे, और उसने वर्दी उतार दी और उतारने के बाद वो अपनी सिविल ड्रेस में आ गया।
अब उसके साथ क्या उत्पीड़न हो रहा होगा मुझे नहीं पता। इस सीमा तक की जो लोकल, जो स्थानीय स्तर के अधिकारी भी थे वो भी दुखी थे कि आखिर क्यों रोका गया। तो 2:30 पर 3.5 घंटे हमें सभा में रोका गया, जाने से रोका गया। जब यहाँ पर पता चला, जो हमें पत्रकारों ने बताया कि अध्यक्ष महोदय ने, हमारे नेताओं ने, संसदीय कार्य मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कुछ हस्तक्षेप किया है, तब मैं सभा में जा सका। जो सभा हमारी 1 बजे खत्म होने वाली थी वो लगभग 4:30 पर सभा खत्म हो सकी। अब उसके बाद जो साक्षी जी के बारे में कहा था उसमें नहीं बोलना, साक्षी जी का मामला नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ अकेला। ये जो माननीय गृह मंत्री जी का भी लेटर है वो भी मेरे सामने है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मैं स्वयं और अमर सिंह जी आज से 3 महीना पहले और फिर 2 महीना पहले मिले हैं, पत्र भी लिखा है और एक चार्जशीट भी है, जिस चार्जशीट में हम लोगों ने जिक्र किया है कि 2 DIG, IG और दोनों इलेक्शन कमीशन, उन्होंने DMSP के बारे में, SSG के बारे में क्या लिखा वो सारे हमने दस्तावेज सपुर्द कर दिए। उसके बाद 25 जुलाई को राज्यसभा में जब हमारी समाजवादी के नेता हैं राम गोपाल ने सवाल उठाया तो गृह मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया, ये है 25 जुलाई का। और उसके बाद गृह मंत्री जी ने उत्तर भी दिया 28 जुलाई को कि प्रिय प्रोफेसर यादव जी, उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही कथित अनियमितताएं एवं अनैतिक कार्यों की जांच कराए जाने के संबंध में आपका दिनांक 25 जुलाई सन 2000 का पत्र मिला। मैं इस मामले की जांच करवा रहा हूँ। ये माननीय सदस्य और नेताओं का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो साक्षी जी का मामला है वो 31 जुलाई का है। मुलायम सिंह जी, 31 जुलाई no, you have given this privilege notice. जब हाउस में I am सबको calling पता for आ जाए, facts in ये this मालूम regard तो हो जाना also. चाहिए It is तथ्य क्या under- है। it is under तथ्य my नहीं होंगे तो consideration. हमारा सहयोग कैसे हमको मिलेगा। इसलिए हमारा अपमान हुआ, हमको रोका गया। पानी पीने के लिए नहीं, आपको तस्वीर मिलेगी कि हैंड पंप किसी से मिल गया, वहां जाके हमने और हमारे साथियों नेता विरोधी दल ने, जो प्रोटोकॉल होता है नेता विरोधी दल का या जिस कैटेगरी में हम हैं वो तो दूर रहा, हमें अपमानित किया गया और हमारे विशेषता अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए हमारी मांग आपसे है कि विशेषता अधिकार कमेटी को सुपुर्द किया जाए और अलग से हम चाहते हैं कि लोकसभा की एक कमेटी बने। और मैं यही कहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी, आप स्वयं या अपने किसी भी वरिष्ठ नेता के साथ एक संसदीय दल की या लोकसभा की कमेटी बना करके एटा के जनपद में जो DM SSG का जो भी आज करतूते हैं, जो दमन है, वो दमन के खिलाफ आप एक कमेटी अलग से भेजे। अन्य मामलों में हमारे साथ जो अपमान हुआ या नेता विरोधी के साथ, ये जो मानी 4 सांसदों के साथ, विधायक के साथ, वो तो विशेषता अधिकार समिति को हमारा विशेषता अधिकार का हनन हुआ है, उसको आप स्वीकार करें। हमारी ये प्रार्थना है। लेकिन हम इसलिए इस बात को अब यहीं छोड़ना चाहते हैं, वरना हमारे पास तथ्य हैं कि साक्षी जी का तो 31 जुलाई का है मामले, जो 2 महीना और 3 महीना पहले से कितना उत्पीड़न हुआ, उससे पहले 2 महीना मैं विधानसभा में वहाँ कहा जो सवाल उठे उसको लेके जांच कराई गई और दोनों। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा है DMSP के मेरे पास 2 महिलाएं हैं जो मेरा विरोध करेगा। मैं आपसे सच सदन के अंदर कह रहा हूँ, उसी को हम कैसे फंसा देंगे। तो आज सवाल अकेला हमारा तो है ही, लेकिन हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को जो अपमानित कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, धोखा देके, लालच देके, आतंक करके, ये भी एक सवाल है। इसलिए हमने कहा है कि पूरे हाउस की एक कमेटी बने और वह कमेटी जा करके अन्य सवालों को लेकर के एक कमेटी जांच करे और हमारा और हमारे सांसदों का जो विशेषाधिकार का हनन हुआ है और अपमान हुआ है वो स्वीकार करें। ये हमारी प्रार्थना आपसे है।